वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए, बेशुमार दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। निहायत ही वाजिबुल एहतराम एक गरीब शख्स था जिसका नाम अबू नसर था। गुर्बत ने उनके घर में डेरे डाल लिए। सखावत और अमीरी के जनाजे निकल गए। गुर्बत ने डेरे डाले, सुबह की होती शाम की ना होती, जब शाम का खाना होता सुबह को खाने को कुछ ना होता। हत्ता कि एक अल्लाह के वली जा रहे थे, अबू नसर उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अबू नसर कहते हैं, गुर्बत ने मेरे घर में डेरे डाले हुए हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कर दीजिए। वह अल्लाह का वली मुड़ के देखता है तो फिर कहते हैं, मेरे पीछे पीछे आ जा, दरिया के किनारे चलते हैं। हत्ता के दरिया के किनारे पहुंच गए। वो अल्लाह का वली अबू नसर को कहता है कि जाल को इस पानी में फेंक बिस्मिल्लाह पढ़कर। अबू नसर कहते हैं, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर जाल को पानी में फेंका, दरिया में फेंका, फिर उसे खींचा, बाहर निकाला तो उसमें एक बहुत बड़ी मछली आ गई। पहले ही जाल फेंकने में मछली आ गई। अबू नसर कहते हैं, जब मछली को हमने पकड़ा, अल्लाह के वली कहते हैं, जा इसे जाके बाज़ार में फ़रोख्त कर दे, जितने भी पैसे मिले उन पैसों का घर के लिए राशन, घर के लिए खाने के लिए कोई चीज़ ले जा। अबू नसर कहते हैं कि मैं मछली को फ़रोख्त किया, कुछ सामान लिया, एक मीठा पराठा लिया। मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में एक ख़तून बैठी है, उसके साथ उसका एक बच्चा है। वो दोनों गुर्बत की वजह से भूख से तड़प रहे हैं। उनके चेहरे पे भूख के आसार हैं, आँखों में से आंसू निकल रहे हैं। वो औरत सवाल करती है, खाने को मुझे दे दे, कई दिन से हमें खाने को कुछ ना मिला, ये मेरा बच्चा भी भूखा है, मैं भी खुद भूखी हूँ। हत्ता कि अबू नसर कहते हैं, मैं उस बच्चे को तकता रहा, फिर अपने बच्चे का भी ख्याल आता। मैं दिल में सोचा कि कहता हूँ, ये भी भूखा है, मेरा बच्चा भी भूखा है, ये भी भूखा है, फ़र्क तो कुछ नहीं, ये भी मेरा बच्चा, वो भी मेरा बच्चा, ये दोनों भूखे। हत्ता कि उस खतून को कहने लगे, मेरा बच्चा भी भूखा है, हत्ता कि उनकी आंखों में से मज़ीद आंसू बहने लग गए। अबू नसर कहते हैं, मुझे बर्दाश्त ना हुआ, देखना बर्दाश्त ना हुआ आंखों बहते हुए, तो मैंने वो पराठा उसे दे दिया। कहा, ऐ खतून, इस पराठे से ख़ुद भी भूख मिटा, अपने बच्चे को भी खिला। मैं चला गया, उदास हो गया। मैं अपनी बीवी के, अपने घर वालों, अपने बच्चे की आंखों में आंखें कैसे मिलाऊंगा? खाने को कुछ नहीं, जो लिया था उसे दे दिया है। हत्ता कि जब मैं रास्ते में जाया, घर के करीब ही था, एक शख्स किसी से पूछता है, मैं अबू नसर को मिलना है, तो वो कहता है, वो अबू नसर आ रहा है, जाके उसे मिल ले, वो अबू नसर है। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया, पूछता है, क्या तू अबू नसर है? हाँ, मैं अबू नसर हूँ। तो कहता है, ये 30,000 दिनार ये ले। मैं हैरान रह गया, तू कौन है? वो कहता है, तेरे वालिद ने मुझे अमानत के तौर पे दिए थे, अब तेरे वालिद का विसाल हो गया है, मैं काफ़ी अरसे से तुझे ढूंढ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से तू मिला है, ये अमानत मैं वापस लौटाने आ रहा हूँ, इसलिए ये अपने संभाल, ताकि मैं बरी व ज़िम्मा हो जाऊँ। अबू नसर कहते हैं, मैं तो दिन में ही अमीर हो गया, अपने घर की ज़रूरियात पूरी की, और भी दिनार बचे हुए। 30,000 दिनार। दिनार एक सिक्के का होता है, वो सोने का सिक्का होता है, 4 मासे का एक सोने का सिक्का होता है। तो अंदाज़ा करिए तो फिर कितना बड़ा मालदार बन गया होगा। अबू नसर कहते हैं, फिर मैं
सखावत भी शुरू कर दी, सदका खैरात में कभी कंजूसी ना की। मैं दिन में ही अमीर हो गया, मेरा बिज़नेस दूर दूर चला गया, मेरा कारोबार दूर दूर तक चला गया। हत्ता कि मैं एक दिन सोया तो क्या देखता हूँ क़यामत बरपा है, तो लोगों के आमाल के वज़न हो रहे हैं। जब मेरे आमाल का वज़न हुआ तो मेरा आमाल जो नेकियां थी एक रुई के दाने के बराबर उनका वज़न हुआ। मैं कहा कि इतने सदके खैरात के हैं वो कहाँ गए हैं? तो फरिश्तों ने कहा जो तू सदके खैरात किए थे तो उस पर फ़ख्र करता था, तो फ़ख्र करने की वजह से वो इसका इतना बोझ हल्का हो गया, एक रुई के दाने की मिसल हो गए हैं। और लोग इससे इबरत हासिल करें दोस्तों कि जो लोग नेकी करते हैं, नेकी करने के बाद उस पर फ़ख्र करते हैं, इतराते हैं हमने इतनी बड़ी नेकी की है। लोगों बग़ैर देखने में तो नेकी नज़र आती है मगर उसकी हकीकत नहीं बचती, वो ज़ाय हो जाती है। अबू नसर कहते हैं मैं परेशान हुआ, हत्ता कि क्या बनेगा, अब तो मैं जहन्नम का हकदार ठहर गया, अल्लाह के गज़ब का हकदार ठहर गया, बनेगा क्या मेरा। इतनी ही देर में एक फ़रिश्ता आया, चंद आंसू लेकर आया, उस नेकियों वाले पलड़े में रखा, वो गुनाहों से बढ़ गए, उनका वज़न नेकियों वाला पलड़ा झुक गया। मैं पूछता हूँ ये क्या है? वो कहते हैं वो उस खतून और उस बच्चे के आंसू हैं, जो भूखे थे उनको पराठा दिया था, उनके आंसू हैं, इसलिए ये तेरा पलड़ा भारी हो गया है। लोगों देखो तो फिर किसी की मदद भी कर लिया करो, गुरबा की गुर्बत को समझें, भूखों के भूख को समझें और मज़लूमीन की उनकी आहू को समझें और पड़ोसियों का ख्याल करें। जो लोग हकदार की मदद करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, क़यामत के दिन जो अल्लाह पाक